व्हाट इज केबल एंड वायर्स? केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री के जो ग्रोथ है और इसमें जो एक प्रोमिनेंट प्लेयर है कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। केआ इंडस्ट्री जो वाज फॉर्म्ड इन 1968 में एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। 1995 में इन्होंने एक आईपीओ लाया मार्केट में और 1997 में इन्होंने भिवारी में एक प्लांट ओपन किया और जहां से इन्होंने दे स्टार्टेड गेनिंग द मार्केट शेयर। 2010 में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ईएचवी होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, जो आप बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं जहां से पावर सप्लाई होती है, पावर ट्रांसमिशन होता है, रेलवेज के ऊपर जो ओवरहेड एक्सटेंशंस होते हैं, जो वायर होते हैं, वो 220 या 400 या 420 केवी के होते हैं। तो उसमें एक मार्केट लीडर है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं आ सकती है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर क्योंकि ये एक ऐसा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर क्वालिफाई करने के लिए मतलब आपको 4 to 6 ईयर्स इट जस्ट टेक्स टू क्वालिफाई। तो वहां पर अनऑर्गेनाइज प्लेयर आ ही नहीं सकती है क्योंकि इसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। और इस एक्सपर्टीज के लिए किया इंडस्ट्री ने एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ एक टाइप किया है। अब ये पूरी जो इंडस्ट्री है केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री पूरी मूव हो रही है एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की ओर से। रीजन क्या है? देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के पास 3 से 4 जो बड़े रीजंस है। पहला रीजन है चैनल फाइनेंसिंग। चैनल फाइनेंसिंग मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का जो एक्सेस है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास नहीं होता है। सेकेंड रीजन है ब्रांडिंग। 6 to 7 ईयर्स बैक देखेंगे तो ज्यादा ब्रांड नहीं ब्रांडिंग या एड नहीं होता था, बट अभी केबल एंड वायर्स के काफी एड होते हैं। आप हैवेल्स का एड देख सकते हैं। आप थर्ड देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। फोर्थ देखेंगे आप टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंट्री बैरियर। जैसे ईएचवी में, जैसे मैंने आपको बताया, ईएचवी में आप छोटे प्लेयर आ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 6 to 7 ईयर्स और क्वालिफाई होने के बाद भी आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो ईएचवी एक ऐसा है जिसमें मार्केट लीडर है, केईआई इंडस्ट्री एक मार्केट लीडर है। अब समझते हैं मार्केट साइज जो इंडिया में जो अभी जो मार्केट साइज है केबल एंड वायर्स की वो है $550 मिलियन की एक इंडस्ट्री है। 2030 तक जो एक्सपेक्टेड जो इंडस्ट्री होगी वो है 1600 से 1700 मिलियन डॉलर और जो ग्रोथ रेट है वो 15 से 16% का है। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? देखिए, इंडिया में जिस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देखेंगे, जिस हिसाब से मेट्रो प्रोजेक्ट देखेंगे, आप जिस हिसाब से स्मार्ट सिटीज बन रही है, अगर स्मार्ट सिटीज बनती है तो वहां पर मॉल्स आते हैं। मॉल्स में भी आपको बिना पावर, बिना केबल एंड वायर्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक नेशन को बिल्ड करने के लिए केबल एंड वायर्स, जिस हिसाब से आप वेन्स के थ्रू आप पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एक नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केबल एंड वायर्स। आप इस इंडस्ट्री को समझिए, इस इंडस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। आप जैसे मैं बताया तो हॉस्पिटल जाइए, आप मॉल जाइए, आप घर के बाहर निकलिए, आपको सब जगह केबल एंड वायर्स दिखेंगे। अब इंडिया में आप देखेंगे कि जो केबल एंड वायर्स है आपके स्काई पर लटकती हुई नजर आती है। फॉरेन कंट्री में जो होते हैं, आप कभी फॉरेन जाएंगे तो वहां पर अंडरग्राउंड होती है। कि इस सेक्टर में भी ये काफी ज्यादा मतलब जो है वो मार्केट लीडर है। जिस हिसाब से जैसे मैंने बताया 400 केबी एक इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे बड़ी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में से 2 कंपनियां मेजर है, एक यूनिवर्सल केबल और दूसरा है केआई इंडस्ट्री। तो जो इसमें जो एबिटा मार्जिन होता है वो 15 से 16% होता है। बाकी सेक्टर में जो आप मार्जिन देखेंगे वो 11 से 12% होता है। बट ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ईएचवी जो मार्जिन है वो 15 से 16% है और जो पूरी कंपनी जो रेवेन्यू है 9 to 10% जो रेवेन्यू है कंपनी वो इस सेगमेंट से ही आती है। तो नाउ यूसेज ऑफ केबल एंड वायर्स। यूसेज जैसे मैं बताया था, हर जगह केबल एंड वायर्स की जरूरत होती है। आप पावर प्लांट ले लीजिए, आप ट्रांसमिशन ले लीजिए, टेलीकॉम ले लीजिए, आप रेलवेज ले लीजिए, आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, आप मॉल ले लीजिए, आप कोई भी जगह जाए, स्कूल्स ले लीजिए, वहां पर केबल एंड वायर्स की जरूरत होती है। एक बिल्डिंग को नेशन करने के लिए केबल एंड वायर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बिना बिल्डिंग एक नेशन हो ही नहीं सकती है। इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, इट्स अ रियल प्रॉक्सी है, नॉट ओनली प्रॉक्सी ऑफ कैपेक्स। जो 3 to 4x केबल एंड वायर्स यूज होती है सोलर पावर में कंपेयर टू थर्मल पावर। आप ऑफशोर विंड मिल देख लीजिए, वहां पर भी केबल एंड वायर्स की जरूरत होती है। आप रियल एस्टेट देख लीजिए, इट्स अ परफेक्ट प्रॉक्सी ऑफ रियल एस्टेट। कोई भी इंडस्ट्री का डाउन साइज में ग्रो होना बहुत बड़ी बात होती है। तो रियल एस्टेट में अगर बूम आएगा तो ऑब्वियसली इसका जो एडवांटेज है, आप
केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री में भी देखेंगे, मैसिव ग्रोथ देखेंगे। स्मार्ट सिटीज बनेगी तो जैसे मैंने बताया, नए मॉल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, स्कूल्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, तो सब जगह केबल एंड वायर्स की जरूरत होती है। अब समझेंगे इनके बिजनेसेस मिक्स को। आप बिजनेसेस मिक्स को देखेंगे तो एक उनका इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस है B2B, जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करती है 34 to 35%। अब इंस्टीट्यूशनल B2B में क्या है, EPC, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, उसको भी सप्लाई करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी सप्लाई करती है, मेट्रो प्रोजेक्ट को भी सप्लाई करती है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी सप्लाई करती है। बट ये एक हाई वर्किंग कैपिटल है, तो जो हाई वर्किंग कैपिटल है और इसमें रिस्क भी होता है, तो जो इनकी जो मैनेजमेंट है वो जो रिटेल जो बिजनेस सेगमेंट है उनमें ज्यादा फोकस है, जिससे अभी रेवेन्यू 41% आता है। कंपनी चाहती है कि इससे जो रेवेन्यू हो 50 to 60% हो। तो रिटेल बिजनेस जो है B2C बिजनेसेस है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक लाइट वर्किंग कैपिटल बिजनेस होती है, हायर ROC होती है और बेटर मार्जिन होता है। अब नाउ रेशियो पर नजर डालेंगे तो जो मार्केट कैपिटल है, जो एमकैप है, वो 15,000 करोड़ की कंपनी है। ROE 19% है, ROCE 24% है। रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में कंपनी ने 64.32% का रिटर्न जनरेट किया है, 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न जनरेट किया है, 3 ईयर्स में ये 256% का रिटर्न जनरेट किया है, 5 ईयर्स में 378% का रिटर्न जनरेट किया है, 7 ईयर्स में 1611% का रिटर्न जनरेट किया है और 10 ईयर्स में 14,000% का रिटर्न जनरेट किया है। तो आप कंसिस्टेंट रिटर्न देखिए, लास्ट में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूं। कंपनी फिनोमिनल है। केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री को आप समझिए कि नेशन बिल्डिंग के लिए, अगेन आई रिट्रेट, केबल एंड वायर्स इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप द नेशन। इसके बिना एक नेशन बिल्डअप नहीं हो सकता। जिस हिसाब से वेन्स के थ्रू ब्लड में मतलब ब्लड सप्लाई होती है और हम जिंदा रहते हैं, उसी हिसाब से एक नेशन को डेवलप होने के लिए केबल एंड वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, एक मार्केट लीडर है KI इंडस्ट्री, 10 साल का रिटर्न मैंने आपके सामने दिखाया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक केबल एंड वायर्स एज इंडस्ट्री और उसमें KI इंडस्ट्री कैसे एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।